प्रिया सिंह सोमवंशी मैं पहुंच चुकी हूं बीजेपी के सबसे अभेद किले माने जाने वाले झालावाड़ बारा में। झालावाड़ में राजे परिवार की सियासत चलती है। दुष्यंत सिंह लगातार 4 बार से यहां से जीतते हुए आ रहे और 5वीं बार भी भाजपा ने लोकसभा के चुनावों में अपना कैंडिडेट दुष्यंत राजे को बनाया है। लेकिन इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ जहां दुष्यंत सिंह है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने मैदान फतेह करने के लिए उतार दिया है उर्मिला जैन भाया को। उर्मिला जैन कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया की पत्नी हैं और 2009 में भी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी थी। लेकिन इस बार मैदान में कौन फतेह करेगा? क्या झालावाड़ की जनता राजा रानी के हाथों में एक बार फिर से झालावाड़ की सत्ता सौंपेगी या उर्मिला जैन कुछ कमाल कर पाती हैं? जानने के लिए पहुंच चुकी हूं मैं यहां के रण को समझूंगी। झालावाड़ जिले के झालरा पाटन में मैं मौजूद हूँ और ये सूर्य मंदिर है। यहाँ से वसुंधरा राजे विधायक हैं। अगर सूर्य मंदिर की मैं बात करूं तो बताया जाता है कि ये 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार वंशीय राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। और अगर कोई भी झालावाड़ आता है ये सूर्य मंदिर के दर्शन करने जरूर आता है। रोज अम्मा यहीं लगाती है? हाँ, यहीं पे लगाते हैं। वसुंधरा राजे जी आती है? आवे न, राजा साहब भी आते हैं? आवे न। हाँ, बातचीत कर? हाँ, बातचीत भी करे। राम राम कर जावे, कैसा धंधा पानी चल रहा है ये कहते। पूछते धंधा पानी? हाँ, अच्छा, कैसा चल रहा है वैसे धंधा पानी? अभी तो शादियाँ चल रहा है धंधा पानी। अभी तो चल रहा है धंधा पानी, बढ़िया चल रहा है। अभी तो बंद है। कौन यहाँ से जीतेगा? जो जीतता है जय जीतेगा। यहाँ तो कमल का फूल पे चल रही, जो कमल का फूल ही तो चुनेगा। तो माली समुदाय कमल के हाँ, रेल एक सपना था। रेल झालावाड़ जिले के लोगों के लिए एक सपना था। उस सपने को दुष्यंत सिंह जी ने पूरा किया, केंद्र सरकार ने पूरा किया। और आज नरेंद्र जी मोदी को देखकर लोग वोट दे रहे हैं, सनातन धर्म को देख के दे रहे हैं, राम मंदिर बनवाया उसको देखकर दे रहे हैं। आज बहुत विकास कार्य हो रहे हैं महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए, किसानों के लिए। 6,000 रुपए साल के मोदी जी किसानों को बेच रहे हैं। उनका विकास ही जनसंख्या जमाने का कोई विकास नहीं था। यहाँ जहाँ से वसुंधरा जी आई उनका नाम से वोट दुष्यंत जी को मिलता है। आप जैसे ही झालावाड़ पहुंचेंगे आपको यहाँ की चौड़ी सड़कें दिखाई देंगी। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, पेट्रोल पंप है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है। झालावाड़ आपको बिल्कुल विकसित जिला लगेगा और इस बात से बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता कि वसुंधरा राजे ने अपनी कर्मभूमि के लिए काफी कुछ काम किया है। झालावाड़ बारा से 5वीं बार लोकसभा के मैदान में भाजपा ने दुष्यंत सिंह को उतारा। इस वक्त मेरे साथ दुष्यंत सिंह हैं। 5वीं बार आप जीत की राह पर निकल चुके। कोई चुनौती है? क्योंकि 4 बार तो आप जीत ही चुके हैं। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मौका दिया है। मुझे इस क्षेत्र से पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। और प्रत्याशी खाली उनने नहीं बनाया है, मेरे परिवार ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मेरा झालावाड़ बारा का परिवार है, उनने मुझे बनाया प्रत्याशी। जीत मेरी नहीं, मेरे परिवार की जीत होगी। तो डबल इंजन की सरकार है। कांग्रेस आरोप लगा रही कि इतने साल में कोई इंडस्ट्री नहीं आई है, रोजगार के कोई साधन यहाँ पर नहीं है। यहाँ इंडस्ट्री आई है। यहाँ इंडस्ट्री जब आई है जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं तो यहाँ कैसे आती। राहुल गांधी जी जब हमारे क्षेत्र में आए तो उनने बोला कि वो 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। उन्होंने तो ये बोला, अब संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ और हमारे किसानों को से समर्थन लेके चले गए। तब भी भाजपा जीत गई यहाँ से, पर पूरे राजस्थान में उन्होंने बोला कि 10 दिन में वो लोग संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। वो तो हुआ ही नहीं है। कांग्रेस के लोग एक दूसरे को लड़ाते हैं। आप आश्वस्त हैं कि 5वीं बार भी जनता आपको चुनेगी? मुझे नहीं चुनेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनेगी। ये पूरी सोच माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात काम करते हैं और ये जीत माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत है। बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी। थैंक यू।
झालावाड़ आए हैं तो यहाँ फेनी की मिठाइयों की दुकान में आना बनता था। यहाँ से बनी हुई फेनी देश भर में जाती है और फेनियों की खासियत ये है कि यहाँ अलग अलग वैरायटी मिलती है। अमूमन आपको अलग अलग वैरायटीज की फेनियां नहीं मिलती होंगी, लेकिन झालावाड़ में कई तरह की फेनियां मिलती हैं। फेनियां बड़ी लच्छेदार सी मिठाई होती है। राजनीति भी बड़ी लच्छेदार हो गई है। किसका मुंह मीठा कराएंगे? भाई यहाँ तो शुरू से जो चला आ रहा है, जो मैडम ने यहाँ काम किया उसका जो प्रभाव है, उसकी वजह से दुष्यंत जी ही यहाँ पे जीत पाएंगे, और का कोई प्रभाव यहाँ नहीं है। अच्छा, सिर्फ मैडम का ही प्रभाव है? दुष्यंत जी ने भी काम किया है? बराबर वो आते रहते हैं और फील्ड में उनका अच्छा सभी से परिचय, जानकारियाँ करना, काम के बारे में अपडेट लेना चलता रहता है पूरे 5 साल ही। मोदी जी का मीठा मुंह कराएंगे और उसके बाद ही और जनता का मुंह मीठा कराएंगे। दुष्यंत जी ने विकास किया? जी बिल्कुल। इसको झालावाड़ को तो मैडम का गढ़ बोलते ही हैं, आपको सबको पता है। तो यहाँ मैडम का विकास किया है, तभी तो बीजेपी ही है, यहाँ से तो बीजेपी है। झालावाड़ 12 से लोकसभा की प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से उर्मिला जैन भाया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चुनाव को लेकर इनकी रणनीति क्या है, इसे लेकर मैं बात करूंगी। भाजपा का अवैध किला 1989 से ये बना हुआ है, कैसे भेदेंगे इस किले को? ये 35 सालों से यहाँ पर रानी और महाराजा जमे हुए हैं। मैं 10 दिन से पूरी पंचायतों का टूर कर रही हूँ। लोग मानस बना चुके हैं, क्योंकि आज तक ऐसी कोई एक उपलब्धि नहीं है कि दुष्यंत साहब की, जो भाजपा के प्रत्याशी है, कि उनकी लोग बताएं। या महारानी जी भी सीएम रह चुकी है, लेकिन उनका भी ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं करा कि लोग उनको बताएं। तो इसलिए लोगों ने मानस बना चुके हैं और 101% यहाँ से वो रवाना हुए। अच्छा, 2009 में भी आप दुष्यंत सिंह के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, उस वक्त भी आपको हार मिली थी और एक बार फिर से मुकाबला वैसा ही है। क्या रणनीति है आप? एक्चुअल में क्या, उस टाइम तो महारानी एक एक कार्यकर्ता छोटे छोटे को बुला करके, और बस यही कि मैं सीएम बनूंगी जब देख लूंगी, और प्रत्येक घर में गली में जाकर के उन्होंने बोला। बाकी अभी ऐसी कोई बात नहीं है। कार्यकर्ता डर नहीं रहे, कार्यकर्ता आराम से काम कर रहे हैं और आराम से हमारी यहाँ से सीट निकलेगी। कि भाजपा ने कभी कोई विकास नहीं किया है और आपके पति खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे हैं, तब क्या झालावाड़ को बदलने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल। जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, जो भी रोड आप देखेंगे ना, वो सब इन्हीं के टाइम सैंक्शन हुई है। आज के 15 साल पहले जो रोड सैंक्शन हुई वो बनी। अभी भी यहाँ पे जो पुलियाएं बन रही कर रही, सब हमारी कांग्रेस की सरकार की देर है। तभी हुई है, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो भाजपा ने कोई विकास ही नहीं किया 40 सालों में। अब मैम, वो तो राजा और महारानी, आम पब्लिक की या हम जैसे लोगों की, समाज सेविका की, आम पब्लिक की तो कहाँ क्या, उनका सोचने का तरीका अलग है और आम लाइफ में हम देखें तो वो जीने का तरीका अलग होता है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, चूंकि 2009 में जो आपके हार का अंतर रहा वो बहुत बड़ा नहीं था, आप कह रही हैं जीतेंगी, जीत का अंतर कितना होगा? हम जीतेंगे कम से कम भी 1-1.5 लाख वोटों से। ये मैं नहीं, हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं, क्योंकि सब कार्यकर्ताओं ने एकदम जान फूंक रखी है, सब मेहनत कर रहे हैं। हमारे पास मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है। वो राजा महारानी है और हम सब ठहरे समाज सेविका। हम सड़क से चल के लड़ाई लड़ेंगे। झालरापाटन के मुख्य मार्केट में मौजूद हूं और इसे व्यापारी नगरी भी कहा जाता है। व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है वो चलिए समझते हैं। विपक्ष एक मुद्दा लेके चल रहा है, जीएसटी, महंगाई, ये सब मुद्दे आप लोगों को लगते हैं? विपक्ष तो बस फालतू बातों पर ज्यादा जोर देता है। बाकी जो बात अभी सांसद दुष्यंत सिंह जी ने जो हमारे झालावाड़ पाटन के लिए, बारा के लिए जो किया है, वो और कोई नहीं कर सकता है। व्यापारी खुश है? व्यापारी बहुत खुश है, भाजपा की सरकार से खुश? बहुत ज्यादा खुश है। डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं? जरूर। हमारे पास यहाँ अभी तक तो बीजेपी चल रही थी। बीजेपी का था, वो भी उसकी वजह ये थी कि जो हमारी महारानी वसुंधरा सिंधिया थी, उसका अच्छा यहाँ वो था। अब क्या हो गया कि उसके मुख्यमंत्री नहीं बनने से बहुत सा फर्क आ गया है। व्यापारी खुल के बोल रहा नहीं अभी, लेकिन अंदरूनी तौर से वो बीजेपी से नाराज है। जीएसटी को लेके दिक्कतें होती हैं? हाँ, बहुत दिक्कतें होती थी। अब हमारे बिजनेस खत्म हो गए सब।
हमारे बिजनेस खत्म हो गए, नोटबंदी ने हमको खत्म कर दिया और बहुत से प्रॉब्लम आ गए हमारे लिए। ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम के हिसाब से नहीं, जनरल हम सब बहुत मिलके हैं यहाँ। मौका तो देखो साहब, हमारे लिए तो कांग्रेस भी कोई इतनी समझदार नहीं लग रही है। कोई थर्ड पार्टी आए तो ही कुछ काम होगा। यहाँ से शुरू से वसुंधरा मैडम ही जीतती आई है और ऑब्वियसली बात आज तक हारी नहीं, तो कभी भाजपा यहाँ से हार नहीं सकती। अच्छा, कांग्रेस को क्यों मौका यहाँ पे नहीं दिया जाता? कांग्रेस ने मैम कभी कोई विकास नहीं करा यहाँ पे, हमें दिखा नहीं है। आज यहाँ पे जितना भी विकास है, मिनी सचिवालय देख लीजिए, यहाँ का 4 लेन रोड देख लीजिए, या यहाँ पे जो एयरपोर्ट की सौगात मिली वो सब भाजपा की देन है। अच्छा, आपने अभी राजनाथ सिंह का बयान सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी 24 कैरेट गोल्ड के जैसी खरी है। जी खरी है जी, खरी गारंटी मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं मैम। अच्छा, सोने के व्यापार में जब से जीएसटी लगा, किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं? हॉलमार्क लगा सब में? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी से हमें और सुविधा मिली है, तो जीएसटी से हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऑनलाइन व्यापार शुरू हुआ कोरोना काल के बाद, तो व्यापार बढ़ा है कि घटा है? नहीं, व्यापार बढ़ा है। डिजिटल इंडिया होने से खुश हैं? खुश चाहते हैं कि भारत में जो डिजिटलीकरण हो रहा है वो आगे बढ़े? नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस का माहौल ज्यादा अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, इस बार थोड़ा मामला टिपिकल है। मामला हैवी हो बिल्कुल तो लग रही है, पर मोदी जी आएंगे। अच्छा, टक्कर है लेकिन आएंगे मोदी जी आएंगे। अच्छा, हाँ, क्यों? मोदी जी की ये है ना लहर है, इसलिए मोदी जी आएंगे। महंगाई बहुत बढ़ रही है, इसलिए आपका उर्मिला जैन को ही देना चाहिए, कांग्रेस को ही सरकार बननी चाहिए हमारे हिसाब से। तो हर हर मोदी जय जय मोदी, हर मोदी जय जय मोदी। बिल्कुल, मोदी जी के आने से वर्ल्ड में जो अपने भारत की जो साख थी वो पहले से कई गुना बेहतर हुई है। आज भारतवंशी दुनिया के कोई से भी कोने में जाओ सुरक्षित है। वो कोई उसको बाल भी बांका नहीं कर सकता है मोदी जी के होते हुए। पहले कांग्रेस यूपीए सरकार के टाइम पे अपने सैनिकों की गर्दनें काट के ले जाते थे लोग। आज कहीं भी दुनिया में कहीं पे भी वार वगैरह होता है तो अपने आदमी सुरक्षित है। झालावाड़ की सियासी लड़ाई वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है और ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के साथ मैडम के कामों को देखकर भी हो रहा है। झालावाड़ में एक बात तो साफ है कि दुष्यंत सिंह से ज्यादा चर्चा उनकी मां वसुंधरा राजे की है और यहाँ की जनता का कहना यही है कि मैडम के नाम पर हम वोट देते आए हैं और वही होगा। यहाँ पर मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है। कांग्रेस अपने गुटबाजी के चलते कभी भी इस सीट पर अपना मजबूत जनाधार नहीं बना पाई है, जिसका खामियाजा उसे हर बार यहाँ के चुनावों में भुगतना पड़ा है। हालांकि यहाँ सेकंड फेज में वोटिंग हो रही है। 26 तारीख को जब वोटिंग होगी ये साफ हो जाएगा कि यहाँ की जनता किसके हाथों में सत्ता सौंप रही है। आज झालावाड़ से फिलहाल मेरे साथ इतना ही। फिर मिलूंगी मैं आपसे किसी नई सीट, किसी नए शहर में। तब तक के लिए अब दीजिए आप मुझे इजाजत। नमस्कार।